जी जी बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खदीजा, अनसब, शहजाद, हाउ आर यू बच्चों? ठीक हो? खैरियत से हो? फर्स्ट क्लास हो? कैसे गुजर रहे हैं आपके कोविड-19 के दिन? हैं वो कहते हैं ना, जे ओ दिन नहीं रहते जानते हैं भी नहीं। हम A1। अच्छा, A1 ही रहना चाहिए। गुड। मजे के, हाँ शहजाद। हैं? शहजाद, मजे के दिन गुजर रहे हैं। अच्छा, कहता तुम छुट्टियों के साथ दिल लगा लिया। जी आरिफा, वालेकुम अस्सलाम। मिसबा प्रेजेंट है, नीलम प्रेजेंट है, अनसब आगे हैं, उमेरा भी आ गई है आज तो भाई। उमेरा आप रोज होती है, मतलब हाँ, लेक्चर में होती है। उनका नाम पहले होती है। नुदरत आई है जी। वाह वाह, सब लोग आ गए, शाबाश। और मुसरत, वालेकुम अस्सलाम। मुसरत, हाउ आर यू? लुकिंग फाइन। जी वालेकुम अस्सलाम नुदरत। मिसबा असगर मरियम तारिक के पास है शायद, है ना? हम लोग एक जगह पे लेक्चर ले रहे हो। मेरा बीबी, नौरीन। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। गुड गुड गुड, अच्छी फ्रीक्वेंसी है 13, आज तो 20 तक पहुंच जाओ। बच्चों, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, गुड। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, गुड इवनिंग सुंदस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 20 बच्चे हो जाए। जेनिफर प्रेजेंट, समिया, शाहिद प्रेजेंट। कहाँ का कहाँ का मौसम बताऊं मैं? लाहौर का मौसम कुछ बेहतर है, कुछ। अभी आप को पढ़ा के बाहर निकलेंगे, ड्राइव श्राइव मारेंगे, फिर पता चलेगा मौसम कैसा है। अभी तक तो मैंने देखा था, मैं बारिश में एक मरतबा होके आ गया हूँ, तो बड़ा आला मौसम था जी, हल्की हल्की फुहार थी। ठीक है, पोल्यूशन बैठ चुकी है, और मज़े का है, सीन मज़े का है। बाकी देखें आगे। मेरे मूड का मेरे मूड का मौसम सही रहता है जनाब। मेरे मूड का मौसम कब खराब हुआ था? आपने कभी खराब देखा? वो जिसकी आवाज़ आपने सुनी थी वो मैं नहीं था। जी जी, मेरा मूड का मौसम बिल्कुल ठीक है।
एक बच्चा और आ जाए, एक एक बच्चा, 19 हो गए हैं। हाय, वन मोर लॉगिन प्लीज। बच्चों अपनी बुक्स अपने पास लेके आ जाओ, शाबाश, जल्दी से ब्रिंग योर बुक्स। शाबाश, बुक्स लेके आ जाओ। होए होए होए, कोई बात नहीं, कोई बात। मुंह जुबानी लेक्चर सुन लेना आज आप, हैं। वाह वाह वाह, ये किसकी आमद है कि 20 स्टूडेंट्स पूरे हो गए हैं? ये किस शेर की या किस शेरनी की आमद है? 20 स्टूडेंट्स पूरे कर दिया आपने हमारे। वाह वाह वाह। ये बायोस्टेट है, बायोस्टेट होता है। लो भी बच्चों, चैप्टर नंबर निकाल लो, 12, पेज नंबर है 146, टॉपिक है काई स्क्वायर। ठीक है, टॉपिक हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकंड के लिए कैम ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि हाँ 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 हाँ, कोक ना होती तो क्या होता। कहाँ है सर्दी? बिल्कुल सर्दी आई नहीं है। अच्छा बच्चों, जरा मैदान में आ जाए, और हमारा आज का टॉपिक है इलाही पीता हूं मैं, ये वो वाहिद चीज है मैं शेयर नहीं करता। अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक है आज का काई स्क्वायर टेस्ट। बच्चों मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं बोर्ड ऑन कर रहा हूं। बेसिकली सब क्या, नारायण का गान, मैं भी लाहौर में ही हूँ, जाना है मैंने थोड़े दिन में। नहीं, नारायण का गान नहीं जाना, स्वाद जाना है, स्वाद मालम जब्बा, परसों मरी। अच्छा जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या चीज है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, और उसको
टेस्ट किस तरह से किया जाता है एंड वाई। वाई टू टेस्ट हाइपोथेसिस। जब हम बात कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस की, तो हम बात करते हैं एक मफरूजे की, एक नए आइडिया की। एग्जिस्टिंग आइडिया, जो भी एग्जिस्टिंग आइडिया होता है, जो दुनिया में काम पहले से हो रहा होता है ऑलरेडी, नो डाउट, उसमें हमें कोई शक ही नहीं है। हम कह रहे हैं ये काम ऐसे चल रहा है, सो चल रहा है। जैसे पेन को मैं उठा के नीचे फेंकूंगा, गिरेगा, क्यों? अनसब बताएं क्यों नीचे पेन गिरा? जी अनसब, ये पेन नीचे गिरा है तो क्यों गिरा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। अच्छा, पहली थ्योरी ये थी अर्थ अट्रैक्ट्स एनी कमोडिटी itself। ठीक है, अर्थ खींचती है हर एक चीज को अपनी तरफ। क्यों भाई, यही था, डेफिनेशन यही है। वालेकुम सलाम सना कयूम, लेट हो गई आप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है। और अगर जब तक ये नजरिया चल रहा है, जब तक ये नजरिया चल रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज एज नॉट। पूरा ही छोटा हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन एक साइंटिस्ट आए, ओके कोई बात नहीं, हो गया ना। अब एक साइंटिस्ट आए भाई, उन्होंने कहा कि जी मैं इस वाली डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में कुछ चेंज करना चाहता हूं। मैं कहा जी क्या? मैं कहा जी जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती तो है, लेकिन वो एक खास पॉइंट से इसको अट्रैक्ट करती है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि अर्थ अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियस or center point of a commodity to its center point। मैंने कहा जी असल बात तो ये है कि जमीन किसी चीज को खींचती तो है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ नहीं खींचती, जमीन हर चीज के मरकज को अपने मरकज की तरफ खींचती है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये उन्होंने उसमें चेंज की। वालेकुम सलाम गुलेलाला, व्हाई आर यू लेट? तो अर्थ अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियस ऑफ सेंटर पॉइंट, और सेंटर न्यूक्लियस और सेंटर पॉइंट लिखना था, ऑफ लिख दिया, ये और है जनाब। और ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? तो जब उनको ये चीज साबित करना थी, देन ही हैज टू पुट
अ न्यू हाइपोथेसिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सामने उनको एक नया हाइपोथेसिस रखना था, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट। जब कभी भी हमें अपना हाइपोथेसिस पेश करना होता है, यानी हम कोई नई चीज पर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, तो हम एक अलग से एक नया हाइपोथेसिस देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्यों बच्चों, यहां तक की बात समझ आ गई? अब आप मुझे H0 की कोई मिसाल दें, कोई एक एग्जाम्पल दें कि कोई काम दुनिया में हो रहा है, वो एज इट इज होता चला जा रहा है, वो H0 है, यानी नल हाइपोथेसिस है वो। खदीजा यहीं से सुन लो, बताता हूं, अभी कोई आगे नहीं गए ज्यादा हम अभी, ठीक है? जब भी हम किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? हम टॉपिक पढ़ेंगे पावर ऑफ स्टडी, कि स्टडी की पावर कैसे निकाली जाती है, कोई स्टडी कितनी स्ट्रांग है। ये ना सिर्फ आपको रिसर्च में क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आपको बाय स्टार्ट में भी आ सकता है, ठीक है? कि किसी चीज की पावर ऑफ स्टडी कैसे कैलकुलेट की जाए। एक मिनट जरा रुकिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आप डेफिनेशन के लिहाज से ठीक कह रही हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बिल्कुल ठीक है, नल हाइपोथेसिस है। ठीक हो गया समिया, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वो मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। आपने लिखा नल हाइपोथेसिस वो जिसमें वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं होता। कैन यू प्लीज इलेबोरेट कि कौन से वेरिएबल किस में रिलेशन नहीं होता आपस में? ठीक है, डेफिनेशन के लिहाज से ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझाने के लिए अगर आप बात समझना चाहें तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जिसमें कोई मफरूजा कायम नहीं हो सकता, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ओके, देखो कागज है, मैं कहता हूं जी मैं कागज को ऊपर से नीचे यूं करके खींचूंगा तो कागज फट जाएगा। ये कौन सा हाइपोथेसिस है? क्या ये बात सच है? ये बात अगर सच है, अगर ये यूनिवर्सल एक ट्रुथ है कि ऐसा होगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि भाई ये जो बात है ये नल हाइपोथेसिस है, यानी इस बारे में कोई और शक शुबा कोई गुंजाइश
है ही नहीं, दिस इज नल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया? जो भी बात हम कहेंगे, हाँ, एच नॉट का मतलब हुआ नल हाइपोथेसिस। नुदरत अभी आगे नहीं गए हम ज्यादा, ठीक है? नल हाइपोथेसिस ही बताया मैंने अभी आपको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शीशे के ग्लास को ऊपर से फेंकेंगे, टूट जाएगा, लेकिन हाँ समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई। अब आप समझे, लेकिन एक मटेरियल आ गया, एक्रेलिक, ठीक है? एक्रेलिक का वो आ गया ना, डिनर सेट वगैरह और एक्रेलिक के ग्लास, और बिल्कुल हूबहू शीशे जैसे होते हैं, बट उनको गिराएं तो वो टूटते नहीं है। एक बंदे ने ये नजरिया पेश कर दिया कि मैं ऐसा शीशा बना सकता हूं, मैं ऐसा मटेरियल बना सकता हूं जो दिखेगा ग्लास जैसा, शीशे की तरह दिखेगा, बट while throwing from a distance it will not broke up, तो टूटेगा नहीं वो। जरूर नहीं टूटे सर, ये नल हाइपोथेसिस नहीं भी हो सकता। अच्छा, नहीं भी टूटे, टूट जाएगा, शीशे का होगा तो टूट जाएगा, ठीक है? बारीक शीशे की बात कर लेते हैं, एडा मोटा शीशा ना लेके आओ। अच्छा जी, एक्रेलिक जो है वो नहीं भी टूटेगा, एक्रेलिक नहीं टूटेगा क्योंकि वो टूटता नहीं है, ठीक है? सो कोई और मिसाल ले लो, शीशे वाली मिसाल तंग कर रही है, कोई और ले लो। सो नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस जिसमें कि किसी किस्म की गुंजाइश ना हो, कोई चीज नई आने की गुंजाइश ना हो। Whenever a person denies the null hypothesis, he or she represents his own hypothesis, that is called HA, which is simply called hypothesis alternate। ये बात याद रखें जब हम, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, whenever हमारे पास दो चीजें आ गई, एक हमारे पास आ गया एच नॉट, ठीक है, और एक हमारे पास आ गया एच ए, हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट। तो जब कभी हम इन दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो क्या हुआ, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसको करेंगे फिर जनाब रिजेक्ट, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। बट इन द अदर वे, अगर कोई शख्स ये साबित करना चाहे कि जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, देन ही मस्ट हैव टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसको एक अलग से हाइपोथेसिस देना होगा। अदीला क्या कहती हैं? आपने अदीला ये कहां पढ़ा था? आई डिसएग्री, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। नल हाइपोथेसिस वो चीज होती है जो कि यूनिवर्सली ट्रू होती है वो, ठीक है? या जो काम पहले से चल रहा होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है। आप किसी चीज को नल हाइपोथेसिस, देखिए आप किसी भी चीज को नल हाइपोथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है? मैं बताता हूं वो किस सिनेरियो में कह रहे हैं, मैं बताता हूं, वो भी किसी टीचर ने पढ़ाया, सही पढ़ाया है, सुन लें। हुआ क्या है, वो कह रही है कि हम किसी भी चीज को नल हाइपोथेसिस कह सकते हैं, ठीक है? आप किसी भी स्टेटमेंट को नल हाइपोथेसिस कह सकते हैं, लेकिन ये मर्जी नहीं होती आपकी। जब आपको आपका एक नया हाइपोथेसिस लाना होता है, तब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, ठीक है? देन आप अपना हाइपोथेसिस नया लेके आते हो, दैट इज कॉल्ड एच ए। जब आप एच ए को या हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हो, फिर आप स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहे होते हो कि भाई आई रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड आई एक्सेप्ट
हाइपोथेसिस अल्टरनेट। ठीक है, इन अ केस जब आप अल्टरनेट लेके आओगे तो आप नल हाइपोथेसिस को डेफिनेटली आप उसको कंडेम कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि ये गलत है भाई। ठीक है, जब तक आप उसको गलत करोगे, जी रिजेक्शन के भी हम भी रीजन देते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जब आप रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, तो आप रीजंस देंगे। उस पूरे प्रोसेस का नाम कलेक्शन ऑफ डेटा, मेंटेनिंग ऑफ रिसर्च फॉर्म, ठीक है, कॉन्सेंट फॉर्म, इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस मेकिंग, ये सारे जो प्रोसेस, जो रिसर्च के स्टेप्स हैं, जो रिसर्च लिखने के सारे स्टेप्स मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सपोज ये मेरे पास एक रिसर्च है, काफी सारी पढ़ी है। ये देखो, इसका टॉपिक है रिसर्च का है assessing the awareness about the protection against harassment of women at workplace among senior female nursing student या senior nursing staff and female graduate interns working at शालामार हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल पे हमने एक रिसर्च की थी कि वर्क प्लेस पे खवातीन को कितना हैरास किया जाता है। ये एक रिसर्च थी। लोगों ने कहा जी नहीं जी नहीं, रिसर्च ये जो है ना, जी रीजन दे, ये पुराना सवाल है। ठीक है, तो जब हमें कहा गया कि ये जो आप टॉपिक सिलेक्ट किया है आपने, ये तो इसका फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि कोई किसी को हैरेस नहीं कर रहा। जब हमें ये पता चला कि हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या हमें कुछ स्टाफ नर्सेज ने, कुछ एम्प्लॉयज ने, कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया कि जी हमें तो हमारे सीनियर्स भी हैरेस करते हैं एट वर्क प्लेस, ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल। और मैं बताऊं, नर्सिंग स्टाफ में फीमेल हैरेसमेंट ज्यादा है, ये भी रिसर्च है। आपके सीनियर जो है वो आपको ज्यादा हैरेस करते हैं वर्क प्लेस पे। तो इस रिसर्च में ये किया, तो हमने जब पुरानी थ्योरी के हैरेस नहीं किया जाता, वो था H0, यानी नल हाइपोथेसिस के भी हैरेस नहीं किया जाता। ये प्रैक्टिस चल रही है पहले से। बट इफ समवन ऑब्जेक्ट्स कि भाई नहीं हैरेसमेंट होती है, मेरे पास एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्टाफ नर्सेज, स्टूडेंट्स या दूसरे एम्प्लॉयज हैं जो ये कहते हैं कि भाई हैरेसमेंट होती है, देन आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हिच इज H0 एंड आई एक्सेप्ट माय अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जी मैं डेफिनेशन, आपको जो डेफिनेशन लिखवाई गई है बच्चों वो ठीक है, फिर आप मैं कुछ और लिखवाऊंगा कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको जो डेफिनेशन लिखवाई गई है वो ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाइए। ये मैंने सारी डेफिनेशन अलग से की हुई हैं। चलो कुछ चीजें हैं वो आप लिख लें, ठीक है, आपके रिसर्च में भी ये काम आ जाएंगी और आपको बायोस्टैट में भी काम आ जाएंगी। ये कुछ नोट्स थे मेरे पास। और हाँ, ये बात याद रखें कि एक वक्त में एक ही चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, नल हाइपोथेसिस होगा या अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, दोनों में से एक की बात मानी जाएगी। यानी ये दो लोग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप इनमें से सिर्फ एक को
अपने पास रखोगे, दूसरे को आप रिजेक्ट करोगे, दूसरा शोर मचाएगा कि भाई क्यों क्यों, तो फिर आप उसको समझाने के लिए रिसर्च का एविडेंस दोगे, दैट इज कॉल्ड अ रिसर्च पेपर। तो फिर आप रिसर्च के एविडेंस से आप उसको चुप करवाओगे, ठीक है। नहीं, पिक्स नहीं शेयर करूंगा, मैं लिखवाऊंगा, अगर आपने लिखने हैं तो फिर तो आप लिखें, ठीक है। मसला ये है कि मेरा मोबाइल का कैमरा जो है वो खराब है, ठीक है, इसलिए, वरना मैं कर ही देता। हम्म, अच्छा जनाब, आप जरा लिख लें कि इंपॉर्टेंस क्या है हाइपोथेसिस की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए आपने, जी रैशनल देंगे, हाँ रैशनल देंगे तो आप फिर आगे काम करेंगे ना, वरना तो वो दूसरा बच्चा शोर मचाता रहेगा। बच्चों मुझे ये बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, ये आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ा हुआ है या ये आप कर चुके हैं? अल्लाह अकबर। ओके 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 ओके। हाँ नहीं नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंस क्या है और पर्पस क्या है, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अच्छे हाइपोथेसिस की, कि एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है तो वो किस तरह का होता है, ठीक है। फिर मैं दोनों की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ दोनों को, आप लोगों को, नल और इसकी अल्टरनेट की, लेकिन पहले आप इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हम वर्ड पे लिखते हैं। मुझे अफसोस है उन बच्चों पे जो आज के लेक्चर में बैठे नहीं है, अ, ये लेक्चर रिपीट तो नहीं होगा, मैसेज भी किया था कि आ जाओ। इस वक्त कितने लोग यहाँ हैं? 25 तो हैं, चलो अल्लाह खैर बेहतरी है। लो बच्चों, आपके लिए स्क्रीन शेयर हो गई है। बोर्ड ऑफ कर दिया मैंने, सॉरी, ये स्क्रीन आ गई आपके सामने। जी बच्चे, अटेंडेंस लगेगी, अभी लगेगी अटेंडेंस थोड़ी देर में। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस लिख लें। Hypothesis is a foundation of social, medical and scientific research, ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। विदाउट
any foundation, we cannot build a strong building in a building in a same way without hypothesis. We cannot do any research on an emerging issue. ठीक है, emerging उभरता हुआ किसी भी इशू पे हम बात नहीं कर सकते, ना हम रिसर्च कर सकते हैं विदाउट द रिसर्च. ठीक है, विदाउट द रिसर्च हाइपोथेसिस. बात समझ आ गई? अगला पॉइंट लिखिएगा, नंबर 2. ये नंबर 1 कर दें. अब नंबर 2 लिख लीजिए. Hypothesis acts as a guide it works as investigators' eye in seeking answers for tentative appearing problems. ठीक है जी, हमारा जो टॉपिक है इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस. दोनों लिख ली. नंबर 3 पे आ रही. इट का मतलब हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू research it provides direction to researcher to identify which data is relevant or irrelevant. So that the irrelevant data may be discarded easily. Number 4, it prevents the blind research. It spells out the different it spells out the difference between precision
प्रिसीजन होता महारत, एंड हैजर्डनेस। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, नंबर नेक्स्ट, एंड आई थिंक इट्स लास्ट वन। बहुत अच्छी है ये इसकी वर्डिंग लास्ट वाले की। इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। बस इतना ठीक है। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया ना?
आगे लिख लें आप, पर्पस ऑफ hypothesis. प्रिसीजन महारत जी नुदरत की होया। अच्छा जी, ये पर्पसेस जो है ना वो बड़े छोटे हैं। डायरेक्शन, नंबर 2, it helps in selecting pertinent facts. It helps in drawing conclusions. It focuses specific points. It links facts together to make full picture. ये भी पढ़ा था पीछे। It prevents blind research. It serves as guiding light to humanity. ये ह्यूमैनिटी काट दो, गाइडिंग लाइट टू रिसर्चर, गाइडिंग लाइट फॉर ह्यूमैनिटी वो ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है। It must be it must fulfill elementary requirements of research. ठीक है, बुनियादी जरूरतें रिसर्च की इसमें पूरी होनी चाहिए। It must be testable, scientifically और numerically. साइंटिफिकली भी ये टेस्टेबल हो और न्यूमेरिकली भी टेस्टेबल होना चाहिए। It must be
better than the previous rejected hypothesis। ठीक है बच्चों, ये 10 हैं टोटल। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूं तो ये नजर आएंगी आपको सारी। ये लीजिए। इट गिव्स हेल्प डिसाइडिंग द डायरेक्शन विच टू प्रोसीड, किस डायरेक्शन में जाएं, आपको हेल्प मिल जाती है। पर्टिनेंट फैक्ट्स यानी कि जो फैक्ट्स मौजूद हो सकते हैं उनको सर्च करने में, सिलेक्ट करने में मदद करती है आपकी ड्राइंग कंक्लूजन। नतीजे निकलते हैं जी, इससे फोकस करता है रिसर्च स्पेसिफिक पॉइंट पे, अगर हाइपोथेसिस अच्छा हो तो। इट लिंक्स, चले क्लास खत्म हो रही है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख लें आप। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन सी है जी? नंबर 1 नल हाइपोथेसिस, और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, लिखवा दूं डेफिनेशन भी? बच्चों नल की और ऑल्टरनेट की जो भी आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है, आप वही वाली कर लें। ठीक है, मैं नई नहीं लिखवा रहा आपको, वो ठीक होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर है बच्चों, अब ये लेक्चर्स आपने छोड़ने नहीं है। जो भी लेक्चर्स हैं अब आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पावर ऑफ स्टडी और बाकी सारी चीजें करने वाले हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया सारा?
ओके बच्चों, अटेंडेंस बोल दो जल्दी से। शाबाश, अटेंडेंस बोल दें, मैं फिर ये कॉपी कर लूंगा। शाबाश शाबाश, जल्दी से अटेंडेंस सब लोग बोल दीजिए। ठीक है। तकरीबन सेम है आंसर, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ जी, सब मेमोराइज करना है। जी बच्चों, अटेंडेंस कहाँ से शुरू हुई है? Okay, bachcho, thank you very much. Fi amanillah. That's all from today's class.